हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कंपाउंड इफेक्ट बुक के तीसरे चैप्टर को, जो कि है हैबिट्स का। दोस्तों, पिछले सेकंड चैप्टर में हमने चॉइसेस में पढ़ा था कैसे हम चॉइसेस जो हैं अननोइंगली करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और वही चॉइसेस हमारी धीरे धीरे बिहेवियर बन जाती हैं और फिर वो धीरे धीरे हैबिट बन जाती हैं। इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन सी बैड चॉइसेस कर रहे हैं। तो उसके लिए ऑथर ने पिछले चैप्टर में बोला था कि उनको ट्रैक करिए। चलिए, ट्रैक करके आपने पता लगा लिया कौन कौन सी आप बैड चॉइसेस ले रहे थे। अब आप क्या चाहते हैं कि हम अच्छी चॉइसेस लेंगे और अच्छी चॉइसेस से अच्छे बिहेवियर करके अच्छी हैबिट बनाएंगे। लेकिन पहले दोस्तों, उसके लिए आपको पुरानी जो बैड हैबिट है उसको भी तो तोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 साल से सिगरेट पी रहे थे, आपने ट्रैकिंग की और आपको पता चला ओके मैंने एक बैड चॉइस ली थी सिगरेट पीने की। अब आपने सोचा कि मैं एक अच्छी चॉइस को रिप्लेस करूंगा, सिगरेट ना पीने की अच्छी चॉइस। लेकिन दोस्तों, सिगरेट ना पीने की अच्छी चॉइस तो आपने ले ली, लेकिन इसको बिहेवियर में लाके हैबिट बनाने के लिए पहले आपने 5 साल से जो सिगरेट पीने की हैबिट बना रखी है उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। और बैड हैबिट्स को तोड़ना मुश्किल है दोस्तों। इसका रीज़न है, ऑथर ये बताता है कि जितनी बैड हैबिट पुरानी है उतना ही उसको तोड़ना मुश्किल है। जैसे कि कोई पेड़ होता है, जब वो पौधा होता है इनिशियली शुरुआत में आप उसको आराम से उखाड़ सकते हो ज़मीन से। थोड़ा बड़ा पेड़ हो जाए तो थोड़ी और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन उखड़ जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है 10 साल का, उसे आपको उखाड़ने के लिए कोई बोलेगा ना तो आप मना कर दोगे कि भैया मैं इसको उखाड़ नहीं पाऊंगा, हिम्मत नहीं करोगे। इसी तरीके से दोस्तों, हैबिट जितनी ज़्यादा पुरानी होती जाती है उतना ज़्यादा उसको बदलना मुश्किल हो जाता है। और एक एज के बाद आके, कुछ सालों के बाद आके इवन आदमी हाथ जोड़ लेता है कि भैया मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं इस हैबिट को चेंज नहीं कर सकता। कई बुजुर्ग लोगों के साथ आपने ये चीज़ देखी होगी। उसके अलावा दोस्तों, हम लोग अपनी हैबिट्स को क्यों नहीं चेंज कर पाते हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं। या तो अगर हम कोई बुरा बिहेवियर कर रहे हैं तो तुरंत से हमें सजा मिल जाए, उसका नुकसान मिल जाए, या कोई अच्छा बिहेवियर करके अच्छी हैबिट डेवलप करना चाह रहे हैं तो हम चाहते हैं कि अच्छे बिहेवियर का हमें तुरंत फ़ायदा मिल जाए। जैसा होता नहीं है दोस्तों। इसी वजह से हम अच्छे बिहेवियर या बुरे बिहेवियर को कंटिन्यू रखते हैं। अपने अच्छे बिहेवियर को हम कंटिन्यू रख नहीं पाते हैं, बुरे बिहेवियर को हम छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें तुरंत के तुरंत उसका नफा या नुकसान नहीं मिलता है। एक तो ये भी रीजन बताया ऑथर ने कि हम हैबिट क्यों नहीं चेंज कर पाते हैं। उसके अलावा दोस्तों, ऑथर ये भी बताता है कि ज़्यादातर लोग बुरी हैबिट को इसलिए छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो विल पावर का यूज़ करते हैं उसको चेंज करने के लिए, और विल पावर से सक्सेस का रेट बहुत ही कम होता है दोस्तों। इसके जगह ऑथर ने कहा है कि अपनी वाई पावर का यूज़ करो। वाई पावर क्या है दोस्तों? ऑथर एक एग्जांपल देता है कि मान लीजिए 2 टावर हैं 20-20 फ्लोर के, उनके बीच में एक रस्सी बंधी हुई है। आपसे कोई कहे मैं आपको पैसा दूंगा, आप इस रस्सी पे लटकते हुए एक टावर से दूसरे टावर तक चले जाओ, आप नहीं जाओगे क्योंकि जान का खतरा है। लेकिन इसी सिचुएशन में मान लीजिए दूसरे टावर की छत पे आपके माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे में से कोई है और इमारत में आग लगी है। एक ही तरीका है कि उस रस्सी पे लटक के जाना है और उनकी जान बचानी है, तो आप चले जाओगे। ये होता है वाई पावर। इसीलिए दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी में कोर वैल्यूज को पता लगाना है कि आप जिंदगी में क्या मान्यताएं, आप किस चीज को सही मानते हो, किस चीज को गलत मानते हो। तो जिस दिन आपने अपनी कोर वैल्यूज को नोट डाउन करके लिखना शुरू कर दिया, अपनी कोर वैल्यू के हिसाब से आप हैबिट आराम से चेंज कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये मानते हो कि भाई स्मोक करना गलत है तो आप फिर स्मोकिंग छोड़ सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ आप ये सोचो कि हेल्थ रीजन की वजह से आप छोड़ पाओगे, नहीं छोड़ पाओगे। आपको अपनी कोर वैल्यू में उसको डालना पड़ेगा कि ड्रिंक करना गलत है, स्मोक करना गलत है, गलत है। वॉक करने जाना है तो वॉक करना, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो वॉक करना पसंद करता है, तभी आप वॉक करने पे जा पाओगे। सिर्फ फायदे देख के आप ऐसा नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको अपनी कोर वैल्यू चेंज करनी है। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा दोस्तों। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में रोज राइट टाइम पे जाना चाहते हैं। अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप ये सोचें कि मैं राइट टाइम पे जाऊंगा, मेरी इमेज अच्छी बनेगी, ऑफिस में मुझे अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा, पैसे बढ़ जाएंगे। ऐसा सोच के कभी भी दोस्तों आप राइट टाइम पे जाने की हैबिट डेवलप नहीं कर पाओगे। आप कोर वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे लगाना है कि आप ये बिलीव करना शुरू करो कि भाई मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि कमिटमेंट कर देता है, फिर मैं उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता हूं। अगर मैंने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके बोला है कि मैं 8:30 बजे ऑफिस पे पहुंचूंगा, तो मुझे गर्व होता है इस बात का कि जो मैंने वादा किया है मैं उस वादे को निभाता हूं। अगर आपकी कोर वैल्यू इस तरीके की है पहले से, तो आप कभी लेट नहीं होगे। और अगर आपको लेट नहीं होना है तो अपनी कोर वैल्यू को इस तरीके से बनाना है, समझो दोस्तों। तो ये हो गया आपको वाई पावर को कैसे यूज करना है। उसके अलावा दोस्तों, ऑथर ये भी बोलता है कि गोल भी आपको सेट करने चाहिए। गोल सेट जरूर करने चाहिए। गोल सेट करने से दोस्तों ऑथर क्या बताता है कि जो चीजें पहले आपको नहीं दिख रही होती हैं वो चीजें आपको दिखने लगती हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप मान लीजिए कोई कार लेना चाहते हैं, आपने कार का एक मॉडल सेलेक्ट कर लिया। आप जिस दिन वो मॉडल सेलेक्ट करते हो ना, उसके बाद रोड पे आपको हर जगह वही कार दिखने लगती है। आपने भी ये चीज महसूस की होगी। ये ऐसा नहीं है कि वो कारें पहले रोड पे नहीं थी, वो कारें पहले भी रोड पे थी पर आपको दिखती नहीं थी क्योंकि वो आपके गोल में शामिल नहीं थी। अब वो आपके गोल में शामिल है कि मुझे ये कार खरीदनी है। इसी तरीके से दोस्तों, कोई भी गोल अगर आप निर्धारित कर लेते हो ना, तो आपको उस गोल को अचीव करने के रास्ते अपने आसपास ही दिखते लगते हैं। वो लोग, वो संस्थाएं, वो जगह जो आपकी मदद कर सकती हैं वो आपको अपने आसपास दिखने लगती हैं। मान लीजिए आपने गोल अचीव माना कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, तो आपको अपने आसपास ऐसे लोग दिखने लगेंगे जो कि सिगरेट नहीं पीते हैं।
तो आप अपने पुराने जो दोस्त थे उनको छोड़ के उन नए लोगों के साथ दोस्ती करोगे, उनके साथ ग्रुप बनाओगे। ऐसा नहीं है कि वो सिगरेट ना पीने वाले लोग पहले नहीं थे, लेकिन पहले केवल आपको सिगरेट पीने वाले ही दिखाई देते थे क्योंकि आपका गोल नहीं था सिगरेट छोड़ने का। इसीलिए गोल अपने एक पेपर पे लिखना बहुत जरूरी है। ऑथर बोलता है सारे गोल लिख डालिए, फिर आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे इस दुनिया में आपको चीज़ें मिलेंगी जिससे कि आप वो गोल अचीव कर पाएंगे। आपको वो चीज़ें जो पहले नहीं दिख रही थी वो आपको दिखेंगी। आपका आँख, कान, नाक सब उसी को देखेगा जो आपने गोल डिसाइड किया है। अच्छा, ऑथर एक बात और बोलता है कि गोल डिसाइड करने के बाद सबसे पहली चीज़ आदमी क्या करता है, अब ये वो सोचता है कि मैं इस गोल को अचीव कैसे करूँ। वो भी जरूरी है दोस्तों, लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है कि गोल सेट करने के बाद आप ये सोचिए कि मैं क्या इंसान बनना चाहता हूं इस गोल के माध्यम से। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए आप फैट हैं, बहुत ज़्यादा थुलथले हैं, बेडौल शरीर है, आपने ये टारगेट बनाया, गोल बना लिया कि भैया मुझे 10 kg कम करना है, 100 किलो वेट है 90 किलो करना है। अब दोस्तों गोल बना लिया आपने, अगर उस गोल को अचीव करने का तरीका सोचते हुए आपने 90 kg कर लिया ना, तो जिस दिन गोल खत्म हुआ आपका, 10 kg रिड्यूस कर लिया, उसके बाद से आप वो हैबिट छोड़ दोगे एक्सरसाइज करने की, अच्छा खाने की, बुरा खाना ना खाने की, ऑयली फूड ना खाने की, फास्ट फूड ना खाने की, ये सारी हैबिट्स आप छोड़ दोगे जैसे आपका 10 kg लूज हो जाएगा। लेकिन उसकी जगह आप क्या अगर सोचते, आपको क्या सोचना है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो हमेशा फिट रहना चाहता है। ये आपने सोच लिया तो आप पूरी जिंदगी उन हैबिट्स को कंटिन्यू करोगे, क्योंकि यू प्राउड टू बी अ पर्सन, आपको गर्व है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि फिट रहता है। तो आपको इस पे कंसंट्रेट करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अब ऑथर इसके बाद दोस्तों कुछ टेक्निक्स बताता है जिनसे कि आप बुरी हैबिट्स को छोड़ने में हेल्प ले सकते हो। पहली तो यह है कि आपको अपने ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं कि किन किन चीज़ों से आपकी बैड हैबिट जब आप करते हो तो किन पॉइंट्स पे करते हो। यानी कि कोई खास लोग हैं जिनके साथ आप ज़्यादा रहते हो तो शराब पीने लगते हो, कुछ खास दोस्त हैं जिनके साथ आप रहते हो तो सिगरेट पीने लगते हो, कुछ खास सिचुएशन है टेंशन या प्रेशर वाली जब ज़्यादा आप मीठा खाने लगते हो, या कुछ खास लोग हैं जिनके साथ आप टाइम बर्बाद करते हो। ये आपको एक पेपर पर नोट डाउन करना है कि कब मेरी बैड हैबिट्स जो हैं वो अपने पीक पे होती है, कब मैं उनको करता हूं, और फिर उन ट्रिगर पॉइंट्स को आपको अपनी लाइफ से दूर करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा दोस्त है जिसके साथ आप हमेशा सिगरेट या शराब पीते हो, उस दोस्त को चेंज करके आप अपना बेस्ट फ्रेंड किसी ऐसे व्यक्ति को बनाइए जो सिगरेट ना पीता हो, जो शराब ना पीता हो। इसके अलावा आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है कि टाइम बर्बाद करना है। कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि बिल्कुल खाली रहता है, वो आपको बुला लेता है, उसके साथ आपका टाइम खराब होता है, तो उसको भी आपको ट्रिगर पॉइंट को चेंज करना है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि अपने टाइम को वैल्यू देता है। उसके अलावा दोस्तों ऑथर ने बोला है कि हैबिट्स को आप तभी भी छोड़ सकते हैं, बुरी हैबिट्स को, जब आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को ऐसा रखें कि घर है आपका, घर में कोई सिगरेट की डिब्बी नहीं होनी चाहिए, घर में कोई जो है शराब की बोतल नहीं होनी चाहिए, इवन शराब के गिलास भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को देखोगे तो आपको उसकी याद आएगी कि मुझे ये शराब पीनी थी, मुझे ये सिगरेट पीनी थी, वो आपके लिए क्यों बन जाएगा। इसलिए घर को बिल्कुल भी, उसने बोला है कि बिल्कुल घर को क्लीन हाउस रखना है आपको, अगर आप अपनी बैड हैबिट को छोड़ना चाहते हैं। उसके अलावा दोस्तों कुछ अच्छी हैबिट अगर बनाना चाहते हैं तो उसके भी कुछ तरीके दिए हुए हैं। अच्छी हैबिट बनाने के लिए तो ऑथर ने ये बोला है कि पहले तो एक आप अपना ना पार्टनर बना लो। जैसे देखो आपने देखा ना, पीने वालों के बहुत दोस्त होते हैं, ये मेरे पीने का पार्टनर है, ये मेरा सिगरेट का पार्टनर है, बहुत जल्दी ऐसे पार्टनर मिल जाते हैं। और ऐसा करते वक्त इंसान को अच्छा इसलिए लगता है कि उसे लगता है कि ये सोशली एक्सेप्टेबल हो गया, मेरे साथ एक व्यक्ति और भी कर रहा है, तो भैया हम बुरे कामों के लिए ऐसा क्यों करें, अच्छे कामों के लिए करिए। ये मेरा एक्सरसाइज जाने, जिम जाने वाला पार्टनर है, ये मेरा वॉक पे जाने वाला पार्टनर है, ये मेरा जूस पीने जाने वाला पार्टनर है। एक ऐसा पार्टनर बनाइए, उसके बाद आपको लगेगा यस ये सोशली एक्सेप्टेबल है, मेरे हम दो लोग मिलकर कर रहे हैं तो जरूर अच्छा काम है। वरना क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि सोशली एक्सेप्टेबल तो वो है सिगरेट पीना। इसलिए अच्छे कामों के लिए, अच्छी हैबिट्स के लिए भी आप अपना एक पार्टनर बना लीजिए जिसके साथ आप ये सारा काम करेंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे अच्छी हैबिट डेवलप होने के। उसके अलावा एक कंपटीटर भी बना लीजिए दोस्तों। मान लीजिए एक ऐसा दोस्त है जो आपके साथ जाता है वॉक करने के लिए, आज उससे शर्त लगाई कि अच्छा चलो आज देखते हैं कौन ज़्यादा 5 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक करता है, या देखते हैं कौन इस महीने 4 बुक खत्म करता है। एक ऐसा कंपटीशन आप आपस में लगाएंगे अच्छी हैबिट्स के लिए, तो भी उससे अच्छी हैबिट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों ऑथर एक और चीज़ बताता है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों अगर आप कोई अच्छी हैबिट डेवलप करना चाहते हैं या कोई बुरी हैबिट छोड़ना चाहते हैं तो आप उसको पब्लिकली सबको बता दीजिए। उसके बाद क्या है कि अगर आप वैसा नहीं करोगे तो आपको बड़ा ह्यूमिलिएशन महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो, आप पे विश्वास नहीं किया जा सकता, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप अगर बैड हैबिट छोड़ना चाहते हो तो आप उस पर स्टिक रहोगे, आप अच्छी हैबिट बनाना चाहते हो तो आप उस पर स्टिक रहोगे। मान लीजिए आपने सबको बोल दिया कि भाई मैंने सिगरेट छोड़ रखी है, फिर आप लोगों के सामने पियोगे तो आपको ये लगेगा कि अब ये मुझे गाली देंगे। अगर आपने इसको बोल रखा है पब्लिकली सबको भाई कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, फिर आप कहीं पे खाते हुए दिख गए तो लोग आपको गालियाँ देंगे। इसलिए आप जो भी बैड हैबिट छोड़ना चाहते हैं या अच्छी हैबिट बनाना चाहते हैं उसको पब्लिकली बता दीजिए। उसके अलावा ऑथर एक दूसरी चीज़ ये बोलता है कि अपने आप को कभी कभी ट्रीट भी देनी है। ट्रीट इस तरीके से देनी है कि मान लीजिए आपने ये टारगेट लिया कि अगर मैंने पूरे महीने बिना मिस किए जिम गया मैं, तो महीने के एंड में मैं अपने आप को एक छोटी सी पार्टी दूंगा, या तो मुझे पिज़्ज़ा पसंद है मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, या मुझे स्वीट डिश पसंद है मैं स्वीट डिश खाऊंगा। ये चलेगा दोस्तों, क्योंकि ये चीट डे की तरह हो गया, आप डेली नहीं खा रहे हो तो उसका इंपैक्ट बॉडी पे पूरा नहीं होगा। लेकिन आपके पास एक मोटिवेशन रहेगा कि अच्छा मैंने महीने भर अगर जिम कायदे से चला गया मैं,
तो मुझे फिर ये खाने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों ऑथर ने एक और चीज़ बताई है कि आपको चीज़ों को ईजी करके रखना है। यानी जिम जाना है तो जिम ऐसा होना चाहिए जो घर के पास हो, ज़्यादा दूर होगा तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे आपके जिम जाने के। इसी तरीके से पहले वॉक पे जा रहे हो ना, पहले महीने पर 100 मीटर जाओ केवल, अरे अबे पहले दिन से 1 किलोमीटर जाना शुरू कर दिया, फिर चांसेस कम हो जाएंगे। शुरू में उसको ईजी रखो। तो ये सारे तरीके दोस्तों ऑथर ने बताए हैं जिससे कि आप किसी भी बुरी हैबिट्स को छोड़ सकते हैं, अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि ऑथर ने जैसे शुरू में बता दिया था, फिर से मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ, हम पहले एक चॉइस लेते हैं, अच्छी या बुरी लेते हैं। अगर हमने अच्छी चॉइस ली है तो बिहेवियर अच्छा करते हैं, बुरी चॉइस ली है तो बुरा बिहेवियर करते हैं। अच्छी चॉइस ली है तो अच्छी हैबिट बनती है, बुरी चॉइस ली है तो बुरी हैबिट बनती है। बुरी हैबिट बन गई तो बुरा कंपाउंड इफेक्ट आता है, और अच्छी हैबिट करी तो कंपाउंड इफेक्ट का पॉजिटिव इफेक्ट आता है लाइफ में। तो इसलिए दोस्तों पहले आपको अच्छी चॉइसेस लेनी है, बुरी चॉइसेस को हटाना है ट्रैकिंग करके, और फिर उसके बाद बुरी हैबिट्स को छोड़ना है और फिर उनको अच्छी हैबिट्स से रिप्लेस करना है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अलग अलग लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।